हायो बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले क्लास 10 बिहार बोर्ड क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट VVI निबंध है। हम आपके सामने लेकर आए नारी सशक्तिकरण। ये नारी सशक्तिकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI 2026 के लिए होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2025 में क्या हुआ है? इलेक्शन हुआ है। 2025 में क्या हुआ है? CM अर्थात मुख्यमंत्री का बिहार में इलेक्शन हुआ है, जिस कारण से यह बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसी नारी सशक्तिकरण के बल पर ही नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से अपना झंडा गाड़ दिए हैं, है ना, 5 सालों के लिए। तो आज आइए पढ़ते हैं नारी सशक्तिकरण क्या है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ होता है नारियों को जगाना, नारियों को जागरूक बनाना, महिलाओं को सम्मान दिलाना, उनके सम्मान को दिलाना और बराबर का हक दिलाना। भेदभाव, बेटा बेटी में जो भेदभाव होता है वो उनको खत्म करना, नष्ट करना, बाल विवाह को समाप्त करना, दहेज प्रथा, इन सारी सामाजिक जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन सब को क्या करना? खत्म करना, हटाना। यही है नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य। तो भूमिका में पढ़ते हैं कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ नारियों को जगाना, उन्हें सम्मान दिलाना, बराबर का हक दिलाना, है ना। सदियों से चली आ रही या प्रथा है, सदियों से चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है कि नारियों पर तरह तरह के अत्याचार, शोषण, नारियों का शोषण किया जा रहा है। माने सदियों से चला आ रहा है कि नारियों पर शोषण किया जाता है, भेदभाव, बेटा बेटी पे भेदभाव किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि दहेज सबसे बड़ा रीजन है इसका, दहेज, है ना। भेदभाव का सबसे बड़ा रीजन है भेदभाव। और उनका शोषण है ना, घर के 4 दीवारों के अंदर कैद है। उनका जिंदगी है, महिलाओं का जिंदगी घर के 4 दीवारों के अंदर कैद है। आज भी ये पड़ता है कि घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए, अकेले बाहर कहीं एग्जाम देने नहीं जाती है। आज की महिला भी असुरक्षित है, महसूस करती है। क्यों? इन सभी से छुटकारा दिलाने के लिए जो कार्य करना चाहिए उसी को कहते हैं नारी सशक्तिकरण। इसमें बेटा बेटी के बीच में भेदभाव, इन सभी कष्टों, बुराइयों को से छुटकारा दिलाने की क्या है? हमें आवश्यकता है। उपसंहार ये कहेंगे वास्तविकता है। वास्तविकता है कि समाज में अनेक प्रकार के क्या है? बुराइयां हैं। जैसे सबसे बड़ा बुराई है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा, ये दहेज प्रथा खत्म कब होगी? जब सारी महिलाएं जागरूक बनेगी, होशियार, तेज बनेगी, अपने पैरों पे खड़ा होगी, है ना, तब न बनेगी। अपने पैरों पे दम पे खड़ा होगी, जॉब लेगी, नौकरियाँ लेगी, हर क्षेत्र में जाएगी, स्पोर्ट हो, राजनीतिक हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में। इनका यौन शोषण इनका सबसे ज्यादा है ना। ये इन सभी के कारण ही महिला क्या है? महिलाओं का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यौन शोषण। महिला आज एग्जाम फॉर्म भर तो देती है, लेकिन एग्जाम देने 100% में मात्र 90% ही जाती है। 90% अब जाने लगी है। पहले तो जाती ही नहीं थी, 50% जाती थी, अब तो 90% जाने लगी। तो वो जाती भी है तो अकेले नहीं जाती है, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ में जाती है, क्योंकि वो असुरक्षित फील करती है ना। आवश्यकता तो नारी सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता है? तो आज के वर्तमान समय में महिलाओं को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। किसी विद्वान ने क्या कहा था? खूब कहा था। क्या कहा था? कि अगर आप एक बेटा को पढ़ाते हैं तो वह घर को सुधारेगा, नौकरी लेगा, बिजनेस करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर एक बेटी को पढ़ाते हैं तो उनका अगर नौकरी नहीं भी होता है तो वह गांव के आसपास के लोगों को होम कोचिंग पढ़ाकर सभी को शिक्षित करती है। अपने बेटा बेटी को वह खुद पढ़ा सकती है ना।
समाज को शिक्षित करती है, पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। इसके संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी ने भी एक योजना चलाए थे जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। और बिहार में तो अब 2025 के इलेक्शन में था तो बहुत कुछ योजनाएं चलाए हैं ना, जैसे कि महिलाओं के लिए 10-10 हज़ार रुपया दिए रोजगार करने के लिए, और 2-2 लाख रुपया और देने वाले हैं, है ना, और देने का वादा किए हैं, है ना। बेटियों को इंटर पास पर 25,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं, जबकि बेटों पुरुषों को नहीं दे रहे हैं, जबकि महिलाओं पर जोर ज़्यादा ध्यान दिए हैं, 25,000 दे रहे हैं महिलाओं को। और स्नातक माने ग्रेजुएट पास हो जाएगी कोई महिला अगर, तो उसको 50,000। इसी का लाभ, इसी के चलते आज अधिकतर महिलाएं घर में अधिकतर महिलाएं क्या करें, शिक्षित हो रही है लाभ के कारण, है ना। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार उनको नहीं मिलेगा, और तब तक नारी सशक्तिकरण का सपना पूरा नहीं होगा। केवल आरक्षण देने से महिलाओं का कल्याण नहीं होगा, केवल आरक्षण देने से महिलाओं का कल्याण नहीं होगा, उसे उचित सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है। आज तो नीतीश कुमार जी ने 2025 में घोषित भी कर दिए, पहले से 50% एक्स्ट्रा सीट का मतलब है बिहार में, लेकिन 35% जो छूट है एक्स्ट्रा, ये महिलाओं के लिए है। मतलब 25% और एक्स्ट्रा छूट मिल गया है महिलाओं को, है ना। कितना छूट मिल रहा है, अर्थात महिला अगर आज के ज़माना में थोड़ा सा भी मेहनत करती है, कमज़ोर भी है, अगर मेहनत करती है तो उनको जॉब फिक्स है, वह अपने पैरों पर दम पर आ सकती है, और वह अपना अधिकार, है ना, सम्मान को पा सकती है। इसका परिणाम वर्तमान में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुधार देखने को मिला है कि नहीं। सभी क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला। शिक्षा के क्षेत्र में तो नीतीश कुमार ने तो धुआं उड़ा दिए हैं, 35% छूट दे दिए हैं, जो है ना। और रोजगार के लिए अवसर के लिए पैसे भी दे रहे हैं, 2 लाख रुपया देने का वादा किए हैं, 10-10 हज़ार तो दे दिए हैं, वोट लेने का था तो दे दिए हैं, और 2-2 लाख रुपए और देने का वादा किए हैं, है ना। और सेना के क्षेत्र में भी पहले सेना के क्षेत्र में महिला लोग नहीं जा सकती थी एयरफोर्स में, अब महिलाओं भी जा रही है ना। और राजनीतिक के क्षेत्र में तो पूरा है ही, आज के ज़माने में मुखिया उठना है, सरपंच, वार्ड, कुछ भी तो महिला ही उठती है ना, महिला ही उठती है। स्पोर्ट्स माने खेल के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में भी महिला आज उज्जवल है, सबसे आगे है, महिला पुरुषों से कम नहीं है ना। महिलाओं को पढ़ाना लिखाना ही नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा औजार है माना जाता है। सबसे बड़ा औजार सत्य है, वास्तविकता है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार से बचने के लिए महिला आयोग का गठन भी किया गया है ना। थैंक यू।